और इस बीच बड़ी खबर बता दें, यूपी में विकराल हुआ बाढ़ का कहर। 16 जिलों के 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और अन्य जिले जहां पर देखिए बाढ़ का जो कहर है वो लगातार जारी है। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर में आफत भरी बारिश हो रही है। बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा बाढ़ से प्रभावित है। सिद्धार्थनगर और बलिया में सैकड़ों जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में है। कुशीनगर और गोरखपुर में भी बाढ़ से आफत मची हुई है। देखिए किस तरीके से गांव के गांव, शहर के शहर इस बाढ़ में समाये हुए नजर आ रहे हैं। पानी आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक नजर आएगा। नदियों में उफान, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार बह रही है नदियां। और इसके अलावा अगर बात करें, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सामने आ रही है। 10 तस्वीरें अलग अलग जनपदों की, अलग अलग जिलों की, जहां किस तरीके से देखिए लखीमपुर खीरी में हाल है, शाहजहांपुर में हाल है। गोरखपुर की तस्वीर देखिए, अयोध्या में, रामनगरी में किस तरीके से बाढ़ ने प्रकोप मचाया हुआ है। वहीं गोंडा, सीतापुर, बदायूं, पीलीभीत, श्रावस्ती, बाराबंकी, तमाम वो जिले जहां पर देखिए बाढ़ की चपेट में कई गांव समाये हुए नजर आ रहे हैं। जलप्रखार, आफत काल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई गांव जहां बाढ़ का पानी आ चुका है और वहां पर लोगों को समस्याएं हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। चंद्रिका हमारे साथ बलरामपुर से, योगेश हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी चंद्रिका, आपका बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में जिस तरीके से बाढ़ की मार लोग झेल रहे हैं, जो आफत काल लोगों के लिए वहां पर बरपी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करती है। जिस तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिसकी वजह से अभी ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अमूमन ये देखा जाता है कि हर साल यही तस्वीर होती है, तो सवाल तो खड़े होंगे ना प्रशासन पर कि इसको लेकर के क्यों इंतजाम नहीं किए गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलरामपुर जिला है तो इस जिले में हमेशा इस तरीके से आपदा आती रहती है, क्योंकि नेपाल से सटे हुए इलाका है ये बलरामपुर जनपद और पिछड़ा जनपद है और यहाँ पर बाढ़ से वास्तव में त्रस्त रहती है। अब तो राप्ती का जलस्तर थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो सुविधाएं होनी चाहिए प्रशासन द्वारा वो सुविधाएं नहीं दिख रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तो गाँव तक लगा दी है, रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है और जो लोग बाहर पड़े हुए हैं उनको अभी तक कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। जो लोग रोड पर आशियाना बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात करें कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो वास्तव में यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की नाम से भी जीरो दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हमारे ख्याल से कुछ राहत सामग्रियां नहीं बांटी जा रही है, तो इससे थोड़ा सा और भी भयभीत हो रहा है जनपद। और कहीं जो मिनिमम जो आशा लगाए थे वैज्ञानिकों द्वारा और इस द्वारा कि कहीं बारिश हो जा रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ में ग्रामीण भी यहाँ के मौजूद है, आप कहिए तो मैं उनसे बातचीत करा के और मैं पूछता हूँ, उनसे जानकारी करता हूँ। आपको तस्वीर जो है सामने, ये जो जल भराव है, जल भराव की समस्या है, आप देख सकती हैं, सीधा तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रिका, बातचीत कीजिए आप लोगों से, उनकी परेशानियां क्या है वो जानिए। जी हमें जी क्या क्या दिक्कतें आ रही बरसात में? बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जैसे कि बाढ़ आता है तो तमाम तरीके से रोग हो जाते हैं। जैसे में तो बाढ़ सड़क रहा है, फिर बढ़ गया है, फिर भी बाढ़ से नदी का पानी बढ़ रहा है उस पर। और बाढ़ जो आया था उसमें प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ना नाव आया था बाढ़ के समय में, ना स्टीमर आया था। हाँ, जब बाढ़ बढ़ने लगी थी तो 2 स्टीमर प्रशासन के द्वारा कि लखनऊ से कोई नदी राप्ती पर आया था। ठीक है चंद्रिका, लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ लगातार लखीमपुर खीरी से योगेश भी बने हुए हैं, गोंडा से अंबिकेश्वर भी कनेक्ट हो गए हैं। एक एक का सभी के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले योगेश आप बताइएगा, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की स्थिति इस वक्त है, बाढ़ की चपेट में कई गांव इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शहर के शहर अलग अलग जनपदों में बाढ़ की चपेट में है। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी की, यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो बताइएगा मुख्यमंत्री के आने से पहले जो व्यवस्थाएं वहां पर खस्ता हाल नजर आई थी, क्या उनमें कोई बदलाव अब हुआ है? मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो उसके लेकर के क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ अब वहां पर स्थितियां हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित है, या कई इलाके तो बाढ़ से प्रभावित है। बलिया तहसील, घोड़ा तहसील, संपर्क मार्ग टूट गए हैं, सड़कों के, ट्रेनों
ट्रेन के जो रेलवे ट्रैक थे वो भी टूट गए हैं। वहीं बता दें काफी लोग जो है परेशान है। लोग कई कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, लोग सड़कों पर रह रहे हैं क्योंकि पानी भरने के चलते नीचे नहीं आ रहे हैं और उसकी वजह से जो है आने जाने में दिक्कत हो रही, खाने में भी दिक्कत है। वहीं आपको बता दें अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। शारदा बैराज के पास महादेव गांव पड़ता है, वहां गए थे, उसका निरीक्षण किया था। उसके बाद जो अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जो भी बाढ़ पीड़ित है उनसे तुरंत जो है जो सहायता है वो पहुंचाई जाए, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रशासन अलर्ट मोड पे हुआ। इसके पहले जो है बाढ़ की स्थिति थी तो प्रशासन जो है मुख्यमंत्री के आने के बाद कई तेजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता ठीक दें है, कल जो है योगेश लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गोंडा से अंबिकेश्वर भी जुड़े हुए हैं। अंबिकेश्वर, देखिए हम तमाम जनपदों का हाल जान रहे हैं, जिस तरीके से आसमानी आफत बरप रही है, आफत काल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बाढ़ की चपेट में गांव के गांव, शहर के शहर नजर आ रहे हैं। अगर गोंडा की करें तो गोंडा में फिलहाल क्या हालात है? देखिए, गोंडा में एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई है और जो अयोध्या ब्रिज है वहां पर भी जो केंद्रीय जल आयोग द्वारा अभी आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे हो गई है। लोगों के घरों में जो पानी भरा था वो वापस हो चुका है और वापस नदी में लौट गया है। जहां जहां जल भराव है, रास्तों में जहां कटान हो गई थी वहां जल भराव है, वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा नाव लगाई गई है लोगों के आने जाने को सुगम बनाने के लिए। कई गांव हैं जहां पर जो सड़क मार्ग से कट गए, वहां पर क्या है, नाव के रास्ते ही लोग आ जा रहे हैं। जब बाढ़ आई थी तो कई लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे जिस पर तटबंध पर रहने के लिए, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही है और इधर जलभराव है, जिसके कारण ये वापस अभी गांव भी नहीं जा सकते क्योंकि केंद्रीय जल आयोग ने जो फोरकास्ट जारी किया है कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए, नदी अभी फिर से बढ़ेगी। अंबिकेश्वर, और ऐसे में आप जानकारी दे रहे हैं कि आगामी दिनों के लिए क्या कुछ फोरकास्ट यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा दिया गया है? वापस से मैं चंद्रिका का रुख करना चाहूंगी। चंद्रिका, देखिए बलरामपुर में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह है, जो मंजर है वहां पर कहीं ना कहीं बेहद ही संवेदनशील बना हुआ है। अगर बात करें एडवाइजरी की, तो आगामी दिनों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को वहां पर किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के प्रबंध दिया जा रहा है? क्या व्यवस्थाएं वहां पर लोगों के लिए, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं गांव के गांव जलमग्न है, ऐसे में तमाम समस्याएं लोगों को हो रही है निश्चित ही। बिल्कुल, आपको बिल्कुल जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के अनुसार मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे गाइडलाइन तो जारी कर दिया गया सिर्फ कागजों में। क्या गाइडलाइन के अनुसार कार्य हो रहा है? ग्रामीणों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही? बिल्कुल नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण है, इन्हीं से, ये बाढ़ में फंसे ग्रामीण है, इन्हीं से हम जानकारी करते हैं कि आखिर राहत सामग्री आपको कभी मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो वो ग्रामीण है, हम इन्हीं से जानकारी करते हैं क्योंकि ग्रामीण भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या आपको राहत सामग्री कुछ मिला बाढ़ में? अभी नहीं मिला है, लेकिन लिस्ट बताई है, 2-3 दिन में मिलने की संभावना। ठीक है चंद्रिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। योगेश आपका भी, अंबिकेश्वर आपका भी तमाम जानकारी साझा करने